नमस्कार दर्शक मित्रों, हेल्थ इज वेल्थ इस मैसेज के साथ हेल्थ प्लस के आज के कार्यक्रम में मैं नीतल शाह आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ जो डॉक्टर आए हैं, जो हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए यहाँ पे आए हैं और हमें ये ज्ञान देने के लिए आए हैं कि हाउ टू लुक ब्यूटीफुल। So we have over here with us Dr. Surbhi Patke. Surbhi ji, welcome to Divyang News Channel. Welcome to नमस्ते। Health Plus program. थैंक यू नीतल जी। Health Plus कार्यक्रम में सुरभि जी जो है, she is a skin cosmetologist and she is the owner of Cosmo Clinic and Dr. Surbhi's Skin Products. She has been practicing since 2010, that is I would guess about 9 years, and she started her practice initially in Bombay and right now she is in Surat for about the past 5 to 6 years. तो सुरभि जी, सूरत में आप आए और सुरतीस को आप ब्यूटीफुल बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए सारे सूरतवासी की ओर से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। So first of all, to begin with, I would like to ask you what is your specialization और आप ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट मतलब आप करते क्या है? हाँ नीतल जी, तो ऐसा है कि स्किन कॉस्मेटोलॉजी में हम लोग स्किन केयर, स्किन रिजुविनेशन, एक्ने, डार्क स्पॉट्स, ये सब चीज़ों पे वर्क करते हैं। आजकल जैसा कि आप देख रहे हैं, सोसाइटी में ब्यूटी का बहुत महत्व है। आप चाहे इंटरव्यू में जाओ या किटी पार्टी में जाओ, आपको वहाँ सबसे सुंदर दिखना होता है और इसमें स्किन और हेयर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हम लोग स्किन और हेयर की जो है केयर करते हैं और उसकी जो भी छोटी मोटी पैथोलॉजीज़ हैं उसको सॉल्व करके हम उसको ब्यूटीफुल दिखने में लोगों को मदद करते हैं बेसिकली। So yes, that is the most important thing in today's world. कि yeah, that's really true that you have shared, सुरभि जी, कि beautiful दिखना बहुत ज़रूरी है and in today's world this is the most important thing. And हाँ, आपने ये बात जो बताई वो बहुत ही सही है कि आप कहीं पे भी जाते हैं, in fact if you want to be confident, तो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप खूबसूरत दिखें। अगर यहाँ पे एक एक्ने भी दिखेगा ना, तो ऑलवेज यू विल बी फीलिंग थोड़ा सा डाउन कि शायद मैं अच्छा नहीं दिख रही हूँ और आपका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। और आप ये सब का इलाज करते हैं एंड यू आर हेल्पिंग द पीपल टू ग्रो लुक ब्यूटीफुल, दैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहूँगी, हमारे दर्शक जो है वो अभी समर की ओर हम जा रहे हैं, तो समर में स्पेशल स्किन और हेयर केयर के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, तो नीतल जी ऐसा है कि समर में जो है हीट लेवल बढ़ जाने से आप नॉर्मल शाम को भी बाहर निकले या सुबह भी बाहर निकले तो सन बर्न होने का एक खतरा सा रहता है बिकॉज ऑफ द हीट, और यूवी लाइट समर में काफ़ी स्ट्रांग होती हैं। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप तो ये रहता है कि आप सनस्क्रीन यूज़ किए बगैर घर से बाहर ना निकलें। अभी इंडियन स्किन टाइप के हिसाब से SPF 50 सनस्क्रीन सबसे ज़्यादा मतलब सूटेबल रहता है। 30 से 50 की रेंज में SPF का सनस्क्रीन बाय कीजिए। उसको लगाते ही तुरंत बाहर जाने से उसका इफ़ेक्ट नहीं आता है, लगा के आधा घंटा रुकना है, उसको स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब होने देना है और फिर आप घर के बाहर निकलें। इससे आपको सन की अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि यूवी लाइट से एक प्रोटेक्शन मिलता है और सनबर्न होने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं। ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई सुरभि जी। इनफैक्ट आई ऑल्सो डिडेंट नो। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि सनस्क्रीन लगा के ही तुरंत बाहर निकल जाते हैं। इनफैक्ट आई ऑलवेज थॉट कि जितना ज़्यादा ताज़ा लगाया है उतना अच्छा होगा, पुराना हो जाएगा, उसके बाद उसकी इफ़ेक्ट कम हो जाएगी। सो दैट्स अ वेरी नॉलेजेबल थिंग। सो आप लोगों को भी शायद अगर नहीं पता है तो ये चीज़ आप खास ध्यान रखिएगा। आधे घंटे पहले आपको आपका सनस्क्रीन लगाना है। और एक और चीज़, एज अ कॉमन पर्सन आई वुड लाइक टू आस्क, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट सनस्क्रीन, कि सनस्क्रीन लगाने के बाद
उसके ऊपर हम और कुछ अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बिकॉज नॉर्मली व्हाट हैपन्स इज सनस्क्रीन जो होता है उससे बहुत ही ऑयली या स्टिकी हो जाता है, तो उसके ऊपर पाउडर या ऐसा कुछ हम अप्लाई करें तो उससे कुछ सनस्क्रीन की इफेक्ट कम हो जाए, ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है नीतल जी। ऐसा है कि कुछ वाटर बेस्ड सनस्क्रीन्स भी मार्केट में मिलते हैं कि जो आपकी स्किन को ऑयली नहीं करते हैं। और हर्बल सनस्क्रीन्स आजकल आने लगे हैं मार्केट में, जो जिंक ऑक्साइड, टिटेनम ऑक्साइड के साथ हर्बल जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें बने होते हैं। ये सनस्क्रीन्स भी ऑयली नहीं करते हैं स्किन को। आप इसके ऊपर लाइटली पाउडर या कॉम्पैक्ट लगा सकते हैं। आजकल SPF वाले मेकअप भी आने लगे हैं, लेकिन आधा घंटा छोड़ के फिर आप लगाएं उस पर। और सनस्क्रीन के भी इफ़ेक्ट 3 से 4 घंटे, 5 घंटे मैक्सिमम रहता है। फिर शाम को आपको फिर से मुंह धो के उसको लगाना चाहिए अगर आप ऑफिस से बाहर वापस आ रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने से उसकी इफ़ेक्टिविटी ज़्यादा बेटर रहती है। Okay, so yeah, that's a very good information that you have given. And ये हुई बात स्किन की, और हेयर के लिए भी हमारे दर्शकों के लिए आप अपना कुछ स्पेशल गाइडलाइंस दीजिए ऐसी ही। हाँ, डेफिनेटली। अभी हेयर के लिए क्या होता है कि क्योंकि अभी बहुत ही स्वेटी और मॉइस्चर बेस्ड सीजन और पसीना, गर्मी की वजह से हेयर में सब सीबेशियस ग्लैंड्स में से सीबम सिक्रीशन बढ़ जाता है, उससे बाल चिपचिपे और ऑयली हो जाते हैं। अब इसमें हमको मेडिकल भाषा में कहूँ तो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड शैम्पूज यूज़ करने चाहिए। बहुत सारे कंपनीज के मिलते हैं। आप कोई भी 2% सैलिसिलिक एसिड, 2% कीटोकोनाजोल, ये कॉम्बिनेशन के अगर शैम्पू यूज़ करें तो ये डैंड्रफ में आपको काफ़ी हद तक साथ देते हैं। और अगर आपकी स्किन में डैंड्रफ नहीं है, बस सीबस सिक्रीशंस हैं या ऑयली स्किन है, तो कोई एकदम हर्बल डेली हेयर क्लेंजर ले लीजिए, जिससे आप ऑल्टरनेट डे या 2-3 दिन में बाल बार बार धो सके। जितना पानी सिर के ऊपर से बहेगा उतना वो इन्फेक्शन फ्री और ऑयल फ्री रहेंगे बाल बेसिकली। तो आपने ये बहुत ही काम की बात बताई, बट आई स्टिल हैड वन क्वेश्चन। आपने जैसे बताया कि बाल में पानी डालिए, वॉश कीजिए, सो व्हाट एज अ नॉर्मल पर्सन what should be the flow of hair wash? मतलब बाल धोने का हर रोज धोना चाहिए, हर दूसरे दिन धोना चाहिए, हफ्ते में एक बार धोना चाहिए? क्योंकि हम जब छोटे थे ना सुरभि जी, तब हम संडे टू संडे हेयर वॉश हमारा सिस्टम रहता था। लेकिन आजकल के ज़माने में द लाइफस्टाइल हैज़ चेंज्ड, और द पॉल्यूशन ऑल्सो इन द एनवायरमेंट हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट। तो उस हिसाब से कितनी बार हेयर वॉश करना चाहिए? देखिए, कितनी बार हेयर वॉश करना चाहिए ये एक जनरल स्टेटमेंट नहीं है। थोड़ा सा स्कैल्प टू स्कैल्प, हेयर टू हेयर डिफर करता है। जनरली मेरा एज अ स्किन कॉस्मेटोलॉजिस्ट एडवाइस ये रहता है कि सैटरडे को अच्छे से हेयर को ऑयल कीजिए, जो भी ऑयल आपको पसंद है, जो आपको सूट करता है, और संडे मॉर्निंग आप उसको धोइए। तो वीकली वॉश नॉर्मल लोगों के लिए बहुत ही सूटेबल रहता है। लेकिन किसी का बहुत ही ऑयली स्किन है तो उसको हर 3 दिन में वॉश करना बेटर रहता है, कि हर 3 दिन में वो वॉश कर रहे हैं हेयर को। डैंड्रफ प्रोन स्किन है तो आप 10 दिन में एक बार सैलिसिलिक शैम्पू से और 3 दिन में एक बार नॉर्मल डेली क्लेंजर से हेयर वॉश कर सकते हैं। और वीकली वंस आप दही या ऐसे घर के जो उपचार हैं वो हेयर के स्काल्प में, बाल में नहीं, स्काल्प में जो हेयर की स्किन होती है उसमें लगा के 10 से 15 मिनट रखें और फिर बाल धोएं। तो ये सब जो चिपचिपाहट है, पॉल्यूशन है, ये छोटे मोटे डैंड्रफ के ये है बैक्टीरिया हैं, ये धीरे धीरे एक्सफोलिएट होने लगते हैं। महीने 2 महीने में आपको फ़र्क दिखने लगता है। ओके, तो जैसे आपने ये चीज़ बताई दही के बारे में, ऐसे और कोई होम रेमेडीज जो जिससे हमारे बाल एकदम सुंदर हो जाए, ऐसे हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हमें तो होम रेमेडीज में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। दही जैसी चीज़ तो सबके पास घर पे होती ही है, और आप बाल धोने के लिए जा रहे हैं, उसके 15 मिनट पहले आपको सिर्फ लगा के रखना है। दिस इज़ अ वेरी ईजी थिंग एंड आई प्रॉमिस दैट आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस थिंग। तो और भी ऐसी कोई स्पेशल टिप्स आप हमें दीजिए। डेफिनेटली। अभी जो लोग एगिटेरियंस हैं वो अगर अपने बालों को स्मूथ, सॉफ्ट और बाउंसी रखना चाहते हैं तो एग का जो वाइट पोर्शन होता है, रॉ एग का जो वाइट
वो क्या बोलते हैं उसको, बाहर का योक के बाहर का जो सेक्शन होता है उसको आप बालों में लगा के उसको 20 मिनट्स रख के फिर अगर बाल धोएं तो आपके बाल बहुत ही सिल्की सॉफ्ट लाइक अ हेयर स्पा एक टाइप का हो जाएगा आपका। प्रोटीन ट्रीटमेंट इसको आप बोल सकते हैं। डैंड्रफ के लिए तो मैं दही के बारे में बता चुकी हूँ। अच्छा, स्किन के लिए घर में आपको ऐसी बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि अगर आपको सन टैन हो गया है, अभी समर आ रहे हैं तो सन टैन हो गया है, तो कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड आपका सन टैन निकालने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगर आप सिर्फ दही निकालेंगे, लगाएंगे, चेहरे को 15 मिनट रखेंगे तो टैन आपका काफ़ी हद तक रिमूव हो जाएगा। और ऑयली स्किन भी है तो आप दही में बेसन मिक्स कीजिए, है ना। बेसन क्या है, ऑयली स्किन में से ऑयल चूस लेता है और दही वो टैन को थोड़ा सा कम कर देगा, तो आपको एक ग्लोइंग ऑयल फ्री स्किन मिलेगी 15 मिनट उसको लगाने से। और अगर आपको पिंपल्स हैं तो पिंपल्स के लिए आप घर में अगर हल्दी हैं उसको थोड़ा सा पानी लगा के पिंपल्स के ऊपर लगा के ओवरनाइट रखें, या पिंपल की स्किन पे पूरा लगा के सोएं, तो धीरे धीरे 15 दिन में एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट की वजह से, टर्मरिक एंटीबैक्टीरियल है ये तो पूरी दुनिया को पता है, धीरे धीरे आपके पिंपल कम हो सकते हैं, धीरे धीरे होते जाएंगे। उसके साथ ज़रूरी है कि आप ओरल टैबलेट्स लें, एंटीबायोटिक्स लें, एजिथ्रोमाइसिन है, पर ये करने से आपके पिंपल्स ज़रूर कम हो जाएंगे। इस तरह के घर में आपको बहुत उपचार मिल जाएंगे आपकी स्किन। अच्छा, ये आपने जैसे बताया हल्दी लगाना है, दही लगाना है, तो इट साउंड्स वेरी सिंपल, लेकिन उसका लगाने का कुछ मेथड स्पेशल रहेगा कि पूरा मसाज करना है कि इट हैज़ टू बी जस्ट अप्लाइड, कैसे उसका एप्लीकेशन कैसे करना है और कितना, मतलब इट शुड बी अ थिक लेयर और अ थिन लेयर, वो थोड़ा सा क्लियर करेंगे तो हमें एप्लीकेशन में ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेटर कर सकते हैं। जैसे मैंने हल्दी के बारे में बताया, वो तो अगर आपको पिंपल्स हैं तो उसके ऊपर थिक हल्दी का वो लेप ही लगा लेना है उसको और सो जाना है। दही जो है आप माइनर मसाज कर सकते हैं, पर एज आई टोल्ड कि उसके अंदर लैक्टिक एसिड नेचुरली प्रेजेंट रहता है, तो बहुत ज़्यादा मसाज करना ज़रूरी नहीं है। उसको भी आप पैक की तरह ही लगा दें थोड़ा सा थिकली, तो भी वो काम करेगा। और बेसन और दही का मिक्सचर भी एज अ मास्क आपको यूज़ करना है। इट इज़ अ काइंड ऑफ मास्क फॉर यू। तो उसको आप 10 to 15 मिनट्स रखिए। और तो बहुत सी चीज़ें, जैसे नींबू है, अगर आपको एंटी एजिंग करना है तो आप पोटैटो जूस में थोड़ा सा टोमेटो प्यूरी और लेमन डाल के उसको बेसन में मिक्स करके उसका पैक भी 15 मिनट लगाएं, तो 3 इफ़ेक्ट आएंगे। एक तो आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी, फिर आपको एंटी एजिंग का भी थोड़ा थोड़ा इफेक्ट लगेगा। जैसे अगर आप वीकली करेंगे तो 2-3 महीने में एंटी एजिंग इफेक्ट भी आएगा, क्योंकि उसमें जो है जो कंटेंट्स रहते हैं वो आपका कालापन और डेड सेल्स को इन अ वे एक्सफोलिएट कर देते हैं। अगर राइस आपने बनाया है, जैसे खाना बनाते हैं तो आप राइस बनाते हैं, तो राइस का जो पानी होता है उसको भी अगर आप बेसन में डाल के या लाइक मुल्तानी मिट्टी में डाल के एज अ पैक लगाएंगे, तो राइस वाटर में पायरुविक एसिड होता है जो एंटी एजिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होता है। तो ये तो आपने मतलब सुरभि जी बहुत ही सुपर्ब होम रेमेडीज बताई है, एंड आई एम श्योर कि मेरे जो दर्शक है, स्पेशली माय ब्यूटीफुल लेडीज, ईच एंड एवरीथिंग अप्लाई ज़रूर करेंगे। इसके साथ ही जैसे समर में काफ़ी लोगों को पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा कुछ हमारे ब्यूटीफुल लेडीज को कुछ टिप्स दीजिए। डेफिनेटली। देखिए, पिगमेंटेशन ना हम लोग ने पार्ट्स में डिवाइड की है उसके कॉज के हिसाब से। एक पिगमेंटेशन होती है जो सन से हुई है आपको, जिसको मेलेज्मा बोलते हैं, सन बर्न, टैनिंग, इस टाइप की। एक पिगमेंटेशन होती है हार्मोनल, जैसे कि प्री मेनोपॉजल एंड पोस्ट प्रेगनेंसी। ये आपके प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन लेवल या हॉर्मोन्स के जो इम्बैलेंस की वजह से आपको पिगमेंटेशन, लेडीज़ को स्पेशली यहाँ के एरियाज़ में होने लगती हैं, आँख के नीचे, यहाँ चीन के पास, इस तरह की धब्बे धब्बे होते हैं। और तीसरी है कि पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, जैसे आप किसी चीज़ से बर्न हो गए हैं, आपको कोई इन्फेक्शन या रैश हुआ है, या पिंपल्स के सबसाइड होने के बाद वो स्पॉट्स छोड़ के गया है, इसको बोलते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। ये तीनों तरह की पिगमेंटेशन के इलाज वैसे थोड़े थोड़े से अलग होते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा इलाबरेट नहीं करते हुए मैं आपको ये बता सकती हूँ कि इसके प्रोडक्ट्स काफ़ी अवेलेबल हैं मार्केट में। जैसे हमारा ही डॉक्टर सुरभीज क्लियर डर्मा फेस वॉश है, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उसमें ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, इस तरह के एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स हैं,
और डॉक्टर सुरभि's परफेक्ट ग्लो स्किन क्रीम भी अवेलेबल है ऑनलाइन, जिसमें खोजिक एसिड, आर्बिटिन, नियासिनाइड, विटामिन सी ये है। इसका कॉम्बिनेशन यूज़ करने से ओवर द पीरियड ऑफ 1.5 मंथ्स आपके पिगमेंटेशन रिड्यूस होते हैं। कंप्लीट जाने के लिए आपको 3 मंथ के ड्यूरेशन में यूज़ करना पड़ता है। घर की रेमेडीज़ आप कर सकते हैं पिगमेंटेशन के लिए, पर क्योंकि घर की रेमेडीज़ थोड़ी माइल्ड होती हैं, वो यूज़ करने से उसको रिकरेंस हो सकता है। इट इज़ नॉट अ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, बट येस यू कैन यूज़ फॉर सनबर्न, जैसे दही वगैरह बोला वो, और राइस वाटर, नींबू, टमाटर, इसके एक्सट्रैक्ट्स को मिक्स करके आप यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ वेरी माइल्ड। तो धीरे धीरे आपको वो जाएगा, और रिकरेंट आपको यूज़ करते रहना है वीकली 6 महीने साल तक। तो उस हिसाब से दोनों तरीके से आप उसका सॉल्यूशन ला सकते हैं। हाँ, तो अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है तो जैसे इन्होंने बताया कि आप होम रेमेडीज़ यूज़ करते रहिए। इफ़ यू वांट इंस्टेंट रिजल्ट्स तो सुरभि जी ऑलरेडी मौजूद ही है हमारे लिए, एंड यू कैन कॉन्टेक्ट योर कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड गो फॉर सम एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स एंड लुक ब्यूटीफुल। और इसके अलावा भी सुरभि जी हमारे दर्शकों को कोई और स्पेशल ग्लोइंग, यूथफुल, हेल्दी स्किन के लिए कुछ स्पेशल टिप्स आपके पास है तो बताइए। डेफिनेटली। देखिए, ये लोगों का मानना है कि ऊपर से प्रोडक्ट्स लगा लगा के सिर्फ हम स्किन और हेयर को अच्छा कर सकते हैं, लेकिन स्किन और हेयर बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, जैसे कि आपका बॉडीली न्यूट्रिशन लेवल, आपका हेल्थ लेवल, आपके हार्मोन्स, आपका स्ट्रेस लेवल, है ना। और ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपको पूरी तरह से हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि दिन में कम से कम, अभी समर आ रहे हैं तो 2 लीटर पानी पीजिए आप, बाकी 1 से 1.5 लीटर पानी कंपलसरी पीजिए। पानी बेसिक मेटाबॉलिक जो आपका बॉडी का इंडेक्स है उसको मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। सारे स्किन के, हेयर के सेल्स को बनने के लिए पानी का ज़रूरत पड़ने वाला है, तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए बॉडी में। दूसरा कि विटामिन सी, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब आपके बॉडी में भरपूर होने चाहिए। जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, पालक हैं, या जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उसमें बहुत मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है। वो खाने से आपके बॉडी में जो पिगमेंट कॉजिंग अननेसेसरी केमिकल्स होते हैं वो थोड़े स्टेबलाइज हो जाते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बढ़ता है, और पिगमेंटेशन ज़रूर कम होती है उससे। विटामिन ई की गोली ले सकते हैं। विटामिन सी आपको आंवले से मिल जाएगा, संतरे, लेमन्स, लेकिन अभी कितने लोग सब खाएंगे रेगुलरली वो मुझे पता नहीं है, तो उसकी टैबलेट्स भी ले सकते हैं आप, समझे। तो हाँ, आप जैसे सुरभि जी टैबलेट्स की बात कर रहे हैं, तो आई वुड लाइक टू गेट इट क्लियर कि ये टैबलेट्स जो है वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में ही मिलती है, लेनी चाहिए, या यू कैन जस्ट गो ओवर द काउंटर एंड गेट द मेडिसिन एंड टेक इट एनी टाइम। सो आई विल एडवाइज यू जो ग्लूटाथायोन एंजाइम की टैबलेट्स है जो हमारे वहाँ पे स्किन वाइटनिंग के लिए अवेलेबल है क्लिनिक पे, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन से लेना ठीक रहता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपका ग्लूटाथायोन लेवल क्या है। लेकिन विटामिन सी जो है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, उसकी टैबलेट आप ओवर द काउंटर जाके सीधा कोई भी कंपनी की ले सकते हैं। विटामिन सी 1000 mc का मिलता है, 500 mc का मिलता है, आपके हिसाब से आप उसको लेके दिन में एक टैबलेट से शुरू कीजिए। अगर आपको फ़र्क लग रहा है महीने भर में तो उसको कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ये बॉडी में एक्स्ट्रा नहीं होता है। जो भी विटामिन अगर एक्स्ट्रा है तो वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है, इट इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो उसको लेने से कोई हार्म नहीं होता है। सेम थिंग अप्लाइज फॉर विटामिन ई एज वेल। विटामिन ई के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, इट इज़ अ फैट सॉल्युबल, लेकिन आप उसको ले सकते हैं। आप उसको, कोई भी विटामिन अभी इंडिया में ऐसा नहीं है कि आपको हाइपर डोज हो जाएगा, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं विटामिन की न्यूट्रिशनल कमी रहती है, क्योंकि हम लोग भाजी वगैरह खाते नहीं है ना, हम लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रेगुलरली खाते नहीं हैं, तो उसकी वजह से कोई भी विटामिन हमको ओवर हो जाए ऐसा तो मेरे को नहीं लगता। पर एक बार डॉक्टर से पूछ लेना अच्छा है। आप डॉक्टर का एक प्रिस्क्रिप्शन लीजिए, ओपिनियन लीजिए, और एक न्यूट्रिशन का आप अच्छे से ज़रा अपना ख्याल रखिए। प्रोटीन्स सही मात्रा में रखिए बॉडी में, क्योंकि स्किन बनना है या हेयर बनना है उसके लिए प्रोटीन्स ज़रूरी है। इट इज़ आफ्टर ऑल इट्स अ केराटिन, इट्स मेड अप ऑफ प्रोटीन, सो यू नीड एक्स्ट्रा प्रोटीन इन द बॉडी टू मेक न्यू प्रोटीन दैट विल ग्रो आउट ऑफ योर हेयर एंड रिजुविनेट योर स्किन। तो ये आप डॉक्टर को ज़रूर पूछ के कीजिए, ताकि आप बैलेंस में कर पाएँ, किसी चीज़ का ओवर या अंडर उपयोग ना करें।
पर ये खुद भी आप ले सकते हैं और खाने पीने की चीज़ों में उसका इस्तेमाल आप पूछे बगैर भी कर सकते हैं। सो जैसे सुरभि जी ने बताया, मेक श्योर, तो जैसे सुरभि जी ने बताया वैसे मेक श्योर कि आपका न्यूट्रिशन लेवल सही रहे और सही तरीके से आप अपने खाने पीने में ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें और अच्छे से आपका न्यूट्रिशन लेवल मेंटेन रहे। उसके लिए आप विटामिन्स भी ले सकते हैं, ओवर द काउंटर ले सकते हैं, डॉक्टर के कंसल्ट करके भी आप ले सकते हैं, एंड you can stay healthy as well as look very nice and beautiful. इसके अलावा सुरभि जी, हमारा जो दिव्यांग न्यूज़ चैनल है, इट इज़ बेसिकली फॉर द दिव्यांग्स, तो हम दिव्यांगों के लिए आपके पास कोई स्पेशल मैसेज है वो आप हमारे दिव्यांगों के साथ शेयर कीजिए प्लीज़। डेफिनेटली दिव्यांग न्यूज़ चैनल जो है और इनकी जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोग का काम कर रही हैं सोसाइटी के लिए, क्योंकि जो लोग क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, उन लोगों को एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये सपोर्ट मॉरल सपोर्ट होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, या उनको अपने पैरों पे खड़े करने के लिए जो गाइडेंस और सपोर्ट देते हैं। सो दे आर डूइंग एब्सोल्युटली वंडरफुल जॉब एंड दीज पीपल नीड ऑल आवर सपोर्ट, क्योंकि भगवान ने हमको जो है वो एक बेटर पोजीशन में रखा है। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल हु आर मोर ब्लेस्ड टू हेल्प द पीपल who need a little more pushing in the society। हमको उनको जो है एजुकेशन के लिए या फाइनेंशियली या स्किल बेस्ड एक ट्रेनिंग जैसा दे सकती हूँ, मैं दे सकती हूँ। आप लोग भी आपके जो भी स्पेशलिटीज़ है उसमें उनको ट्रेन कर सकती हैं। जैसे मेरी स्पेशलिटी है कि मुझे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स आता है, हम लोग प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं, उसमें बैठ के बना सकें ऐसे काम भी होते हैं। सो आई वुड लाइक टू in future teach these kids how to participate in manufacturing our products, and I can maybe hire them also in future, and I can teach them basic procedures जो वो अपने एक सेंटर खोल के भी वो बेसिक प्रोसीजर्स से लोगों को ब्यूटीफाई कर सकते हैं, उससे कमाई कर सकते हैं। एंड आई वुड लाइक टू एजुकेट देम ऑन देयर ओन केयर अभी, बिकॉज ब्यूटी बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। इन लोगों को जो है वो थोड़े से प्रोत्साहन की और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की ज़रूरत है। सो मैं एक उनके लिए एक सेशन रखना चाहती हूँ और रखूँगी ही, जिसमें उनको अपनी ब्यूटी अपने ही किचन से वो किस तरह सुधार सकते हैं, इस पे थोड़ी सी एडवाइस दी जाएगी। उनको सेल्फ डिपेंडेंस या स्किल बेस्ड काम कैसे मिल सकता है, इस पे थोड़ा सा मैं गाइडेंस दूंगी। मेरे पास कुछ ज़रिए हैं जिससे उनको मदद हो। That's really wonderful सुरभि जी, आपकी ओर से आप इतना कुछ करने के लिए ऑफर भी दे रहे हैं, ये भी बहुत ही अच्छी बात है। It's my pleasure, totally my pleasure। तो हम ज़रूर आपके साथ ऐसे कैंप्स ऑर्गेनाइज करेंगे फॉर स्पेसिफिकली फॉर आवर दिव्यांग्स, एंड विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ऑल योर सुपर्ब टिप्स, एंड आई एम श्योर ऑल माय ब्यूटीफुल लेडीज एंड आई एम श्योर ब्यूटीफुल बॉयज आल्सो, हैंडसम बॉयज आर गोइंग टू टेक बेनिफिट ऑफ ऑल दिस टिप्स। और इसी के साथ दर्शक मित्रों, हम हमारा हेल्थ प्लस कार्यक्रम का आज का एपिसोड विद डॉक्टर सुरभि पत्की यहाँ पे एंड करते हैं, और अगले एपिसोड में ऐसी ही नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन के साथ आपको हम एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।